जनता ने जिताया है। धन्यवाद आप सभी का धन्यवाद। न्याय जो हुआ है आपको पता है, सबको पता है, उस पे न्याय करो। हम तो कह रहे हैं कि पहले उन 650 वोटों का न्याय करेगी वो भगवती। 171 का काट के 177 बना दिया गया। आज 17 वोट से हार गए तो आप अपनी हार को नहीं बचा पा रहे हो। अगर आप मत पेटी बोलो, अगर सच निकलेगा तो हम हार को स्वीकार करेंगे। हम स्वीकार करने वाले लोग हैं। इनके मुंह पर ऐसा 17 थप्पड़ वाले एक लोग 17। सच्चा कौन है, झूठा कौन है? मां भगवती किसके लिए इंसाफ करेंगी, किसको सजा मिलेगी? एक तरफ मौन रैली, दूसरी तरफ आभार रैली। पिथौरागढ़ की सियासी फिजाओं में नए तौर तरीकों के साथ नए रण का आगाज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जीत के बाद जश्न में डूबी हुई है। आप लोगों की जो शक्ति थी, आप लोगों का जो विश्वास था, भगवान की जो आस्था हमारे साथ थी, भगवान का विश्वास हमारे साथ था, वो समय ने हमें उस कठिन समय में जो हमारे पास, क्योंकि हमारे सामने रैली निकल गई थी, मिठाइयां बंटने लग गई थी, तो वो क्या समय था। मैं जो फील कर रही हूँ, मुझे मालूम है आप सब ने वही फील किया है, क्योंकि आप सब ने यहाँ पे कल्पना की तरह आप लोग साथ थे, मेरे साथ थे। तो आप लोगों ने जो उस समय को, मेरे उस कठिन समय को, कितने लोग कह रहे हैं कि हम तो रोने लग गए थे, भगवान के मंदिर में बैठ गए थे, वो हमारी भी वही कंडीशन थी। लेकिन उस कठिन समय को भी भगवान जी ने हमें हिम्मत दी और अपना आशीर्वाद व सहयोग किया। और हम भारतीय जनता पार्टी का कमल हमारे मुख्यमंत्री जी के मोदी जी को लेकर कर पाए, वो सभी के लिए आपका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। वो समय पिथौरागढ़ में कमल खिला और घंटी की हार हुई। इसीलिए अब मोनिका मेहर समर्थक बार बार यही आरोप लगा रहे हैं कि पूरे चुनाव में धांधली हुई, खेल हुआ, अलग अलग तरीके से वोटों को साजिश के तहत बदला गया। और इन्हीं बातों का जवाब अब बीजेपी अपने अंदाज में दे रही है। आप सबकी मेहनत का नतीजा हुआ कि हम 17 वोट से ये चुनाव जीत गए। लेकिन अब जब हार गए तो अनेक, कभी भगवान का नाम ले रहे। अरे जब तुम भगवान को जब दुख में याद कर रहे हो, कभी सुख में भी तो कर लिया करो। हम यहाँ से, इस सभा से, मैं इस मंच से, क्योंकि चुनाव संयोजक होने के नाते मैं खुली चुनौती देता हूं। आप कोर्ट जाइए, आप किसी मंदिर में जाइए, पहले जो आप लोगों ने अपनी गुंडागर्दी के बल पर 650 वोट भारतीय जनता पार्टी के निरस्त करे, अगर भगवती मैया न्याय करेगी, जो आप लोगों ने गुंडागर्दी के बल पर, जो विपक्ष ने गुंडागर्दी के बल पर हमारे 650 वोट निरस्त करवा रखे, पहले उन 650 वोटों का न्याय वो भगवती मैया करेगी। पूरी गुंडागर्दी चल रही थी। उन्होंने हमारे बागी लोग लड़ रहे थे, जितने निर्दलीय लोग लड़ थे, उनको खरीद कर उनके लोगों को अपने एजेंट बना लिए थे। और वहां पर जिस टेबल में हमारा एक एजेंट था, उनके 5-5, 6-6 गुंडे तैनात थे। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर हमने वो चुनाव जीता है। बीजेपी अब रिसेंट मेहर एंड टीम पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रही है, जबकि रिसेंट मेहर बार बार ये कह रहे हैं कि प्रशासन की मिलीभगत से सब कुछ हुआ। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। ये खाली भ्रम पहना कि अपने आप को जीवित करने की एक साजिश जो रची जा रही है शहर में। लेकिन हमने धैर्य से काम लिया, हमने उस दिन भी धैर्य से काम लिया। धैर्य किसने बनाए रखा, धैर्य कौन बनाए रखेगा? इन तमाम पहलुओं के बीच कई ऐसे सवाल हैं जो बीजेपी की ओर से दागे गए हैं। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूँ, जो धमकी कोर्ट और मंदिर की दे रहे हैं वो चले जाए। जिस दिन वो चले जाएंगे, वहां अगर कोर्ट उनकी एप्लीकेशन स्वीकार करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कल्पना देवलाल 17 वोट से भी 617 वोट से जीतेगी। और जिस प्रकार का हताशा में वो काम कर रहे हैं, ना आज उनके पास पार्टी है, ना उनके पास कुछ रह नहीं गया है, तो खिसियारी पिल्ली खम्मा लोटे वाली कहावत हो गई है और कुछ नहीं है उनके पास। कैसे वो अपना मुंह दिखाने के लिए जाएंगे? इसलिए वो कभी मौन जुलूस, कभी कुछ और जुलूस निकालेंगे। वो निकलने दो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क किसी को पड़े या न पड़े, लेकिन राजनीति बदस्तूर जारी रहती है। हर मुद्दे पर, हर मसले पर, हर सवाल पर, हर जवाब पर बीजेपी की जीत हुई है, कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन इसी जश्न को अब कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी है। मयूख मेहर बार बार कहते हैं कि राजनीति ऐसी चीज है जिसमें गड़े हुए मुर्दे उखाड़े जाते हैं। तो अब वही नौबत आ रही है। आने वाले वक्त में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे जवाब होंगे, बहुत सारे ऐसे भी मसले होंगे जिनको लेकर तमाम तरीके की चुनौतियाँ होंगी। न्याय जो हुआ है आपको पता है, सबको पता है, उस पे न्याय करो। अगर हम गलत हैं
मैंने उस दिन एडीएम साहब से भी यही कहा कि अगर मैं गलत हूँ या अगर आप मत पेटी खोलो, अगर सच निकलेगा तो हम हार को स्वीकार करेंगे, हम स्वीकार करने वाले लोग हैं। लेकिन जब झूठ हुआ है, मैंने वो देखा है मेरे सामने कि 171 का काट के 177 बना दिया गया। हर पन्ने में 10 से 15 वोट बदले गए हैं। 53 में आप 10 से 15 वोटों में लगाओ, 700 वोट जो हमारे 700 वोट से हम आगे थे उसको पीछे करके 17 वोट से इन्होंने जिताया है। कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं। अंत में सत्य की जीत हुई और ये बुराई करने वाले, इस प्रकार की गुंडागर्दी करने वाले, इनके मुंह पर ऐसा 17 थप्पड़ मारे हैं इनको। 17 ये थप्पड़, ये 17 थप्पड़ इनको 5 साल तक सोने नहीं देंगे। इनको ऐसे थप्पड़ पड़े हैं 17, इनको 5 साल सोने नहीं देंगे।